हेलो एवरीवन। GSTR1 रिटर्न जिसमें कि आपको एवरी मंथ रिटर्न फाइल करने होते हैं जीएसटी पोर्टल पे। एवरी मंथ आपको सभी डिटेल्स जो है पोर्टल पे सबमिट करने होते हैं बिफोर ड्यू डेट्स। इसमें GSTR1, 2 एंड 3 रिटर्न का प्रोविज़न है। इसमें कि GSTR1 को हम स्पेसिफिकली आज देखेंगे और इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि GSTR1 हमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना चाहिए या मंथली रिटर्न फाइल करना चाहिए। मैं इस दोनों पर्सपेक्टिव को आज आपको बताने वाला हूं कि ये आप क्वार्टरली कब ऑप्ट कर सकते हैं, क्वार्टर लेने के बाद आपको कब कंप्लायंसेस अपने करने होते हैं, ये सारी चीज़ को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं ये क्वार्टरली रिटर्न होता क्या है और इसको जो कि ये स्कीम है इसका नाम है QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम है और इसको आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं। ये स्कीम किसके लिए अवेलेबल है पहले उसको जान लें हम। जब जिनका टर्नओवर एनुअल एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5 करोड़ है, तो यहाँ पे आप क्वार्टरली रिटर्न स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इस केस में आपको अपने जो 3B जो रिटर्न होता है जिसमें आप लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं वो आपको क्वार्टरली ही फाइल करना होता है। दैट इज 22 जुलाई या जो भी आपका क्वार्टर एंड हुआ है, जैसे जून हुआ है तो 22 जुलाई, आपका सितंबर क्वार्टर एंड हुआ है तो 22 अक्टूबर, और स्टेट वाइज ये कुछ डिफ़र भी करता है अकॉर्डिंगली। सो इसमें सबसे मेन जो प्रॉब्लम हमें समझ आता हो GSTR1 को लेके आता है। GSTR3 तो आपको क्वार्टरली ही फाइल करना है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ जैसे आप देखिए कि हम अभी सेकंड क्वार्टर में अभी हैं, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर का हमारा सेकंड क्वार्टर है। यहाँ देखिए, यहाँ जुलाई का जो GSTR1 शो कर रहा है ऑप्शन एक्सपायर्ड एंड GSTR3 इज़ नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये तो आपको फाइल ही नहीं करना है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि ये ऑप्शन एक्सपायर्ड का क्या मतलब है, या क्या हम इसे फाइल कर सकते हैं या कोई ऐसे ऑप्शन है, तो उसको हम देखने वाले हैं। जिसमें कि पहले QRMP स्कीम तो ये समझ लिया आपने कि 5 करोड़ से जिनका कम टर्नओवर है वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। वो चाहें तो अपना GSTR1 जो है उसको भी क्वार्टरली ही फाइल करें, 3B भी क्वार्टरली भी फाइल 3B क्वार्टरली फाइल करने का ही ऑप्शन होता ही है। यहाँ पे IFF फैसिलिटी एक प्रोवाइड की गई है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब अगर सप्लायर जो है क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट कर लेता है, इन दैट केस जिसे भी सप्लाई हुई है उसको भी जो अपना 2B है, जो GSTR की इनवर्ट सप्लाईज होती है, उसको रिफ्लेक्शन आने में 3 महीने का समय लग जाता है। और इसीलिए ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपके लिए दी गई, जहाँ पे जो भी B2B सप्लाईज हैं अगर आपके, उससे आप एवरी मंथ एक फैसिलिटी को यूज़ करके आप GSTR1 नहीं फाइल करेंगे, आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज़ करेंगे और उसमें आपको सिर्फ B2B सप्लाईज जो है आपको रिकॉर्ड करनी है, बाकी कोई सप्लाईज रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि जिससे भी आपने सप्लाई किया उसको टाइमली 2A 2B में उसका जो इनवर्ड है वो शो होने लगता है। तो इसके लिए आपको 13th ऑफ एवरी फॉलोइंग मंथ जो है आपका मंथ एंड होने के बाद वो ड्यू डेट है जिसमें कि आपको ये फैसिलिटी को यूज़ करना है, अदरवाइज ये फैसिलिटी एक्सपायर्ड हो जाती है और आप इसको फिर यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो आज हम उसको ही देखने वाले हैं, जिसमें कि आप इस बात को ज़रा ध्यान दीजिए कि जब मैं इस पर जुलाई क्लिक कर रहा हूँ एंड चूँकि ये क्वार्टरली ऑप्टेड है, ये जिसका भी हमने लॉगिन किया है वो आप चाहें तो बैक हमारे पेज पे दिख रहा था क्वार्टरली ऑप्शन हमारा। यहाँ पे अगर मैं इसको अगस्त सेलेक्ट करके सर्च करूँ तो यहाँ देखिए आपको GSTR1 फाइल करने का ऑप्शन के बदले आपको दिख रहा है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो कि ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके B2B सप्लाईज है तो आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, जिसका कि ड्यू डेट आपको यहाँ शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आप सितंबर में जाते हैं और सर्च करते हैं तो यहाँ देखिए चूँकि क्वार्टर एंड हो जाएगा सितंबर उसमें पीरियड में,
यहाँ आपको IFF फैसिलिटी नहीं, यहाँ पे GSTR 1 ही फाइल करना है। इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपने जुलाई और अगस्त मंथ में अपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज़ किए हैं, सो आपको वही सेम बिल GSTR 1 में क्वार्टर एंड होने वाले मंथ में, मतलब मंथ जो थर्ड है उसमें आपको अगेन उस बिल को ऐड नहीं करना है, अदरवाइज आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे इस बात को ज़रा ध्यान रखें। आज हम अगस्त मंथ का ये रिटर्न IFF फैसिलिटी के थ्रू ही फाइल करने वाले हैं। और यहाँ जैसे कि आपको दिख भी रहा है, यू हैव सेलेक्टेड रिटर्न ऑन क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 1 एंड 3B फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, है ना। वो रिटर्न जो है 1 और 3 वो तो लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर में ही आपको फाइल करना है, बट B2B के लिए आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी B2B सप्लाईज है तो। यहाँ पे देखिए आपको ऐड रिकॉर्ड और अमेंड रिकॉर्ड, यही दो ऑप्शन आएंगे, और इसमें 4 से लेके आपका 6C तक का कॉलम, जिसमें कि B2B आपको इन्वॉइसेस ऐड करने होते हैं, देन क्रेडिट या डेबिट नोट, और इनका कोई अमेंडमेंट है, अगर आपको कोई करेक्शन करना है कोई प्रीवियस पीरियड का इन्वॉइस में आपके रिकॉर्ड्स में, तो वो अमेंड भी आप कर सकते हैं। बट इसके अलावा जो GSTR 1 में जिसमें हमें सभी डिटेल्स देनी होती है, लाइक B2C नील एग्जम्प्टेड, वो सभी वो आपको मंथ क्वार्टर जब एंड होगा उसके थर्ड वाले ही मंथ में आपको शो करेगा, जब आप GSTR 1 पूरा फाइल करेंगे। यहाँ पे अब आप B2B में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद ऐड रिकॉर्ड, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे GSTR 1 में आप रिकॉर्ड को ऐड करते हैं। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू। इस बात को ध्यान रखिए कि इनवॉइस वैल्यू मीन्स विथ टैक्स, यहाँ पे बात हो रही है। देन जो भी आप टैक्स स्लैब में आपका इनवॉइस आ रहा है वो आपको यहाँ उसकी टैक्सेबल वैल्यू को डिफाइन करना है। हमारे में 18% में कवर हो रहा है, हमने 18 में उसको करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है, सेव, दैट्स ऑल। हमारा इनवॉइस ऐड हो गया है। इनवॉइस ऐड होने के बाद बैक, देन अगेन बैक। यहाँ अगर क्रेडिट नोट होगा तो आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट होगा, उसको भी आप यहाँ पे प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पे जो भी आपका क्रेडिट नोट है उसमें आपको यहाँ पे रिकॉर्ड अपने ऐड कर देने हैं। एंड सिंपली रिफ्रेश, जनरेट समरी। इसके बाद कुछ देर का यहाँ वेट करने के बाद आपको अगेन रिफ्रेश करने के बाद प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसीड टू फाइल करिए। आपका जो रिकॉर्ड्स है B2B का ही है, आप एक बार रिकॉर्ड्स को चेक कर लीजिए अपने वैल्यू वाइज उसे, कि जो आपका वैल्यू है वो यहाँ पे सही रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद चाहें तो इसका समरी भी चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको फाइल स्टेटमेंट करना है। फाइल स्टेटमेंट के बाद डिक्लेरेशन फॉर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी एंड फाइल विथ EVC, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, एंड देन आपको OTP यहाँ सिंपली रिसीव होने के बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं। 9 जस्ट वेरीफाई। अब यहाँ पे आपका ये जो रिटर्न है IFF फैसिलिटी का, वो आपका फाइल हो गया है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं रिटर्न फाइल होने के बाद, जो भी आपका आपने सबमिशन किया है पोर्टल पे। सो GSTR 1 और IFF फैसिलिटी जो है साइमल्टेनियस है। इसमें बस एक ही डिफरेंस है जो आपको समझना है, और वो डिफरेंस है कि अगर आप क्वार्टरली ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको एक ऑप्शनल फैसिलिटी दी गई है, जिससे कि आपने B2B जो सप्लाईज हुई है वो टाइमली ऐड रिकॉर्ड
उसको रिकॉर्ड को ऐड कर दें, जिससे कि आपने इसे सप्लाई किया उसके टाइमली वहाँ पे 2B में उसका सप्लाईज शो होने लग जाए। ये उसके लिए एक फैसिलिटी है जिसमें कि आप इसको अवेल कर सकते हैं। इस फैसिलिटी को नहीं करते हैं तो ये फैसिलिटी जो है एक्सपायर हो जाती है, और आपको ये ऑप्शन फिर आपके जो क्वार्टर एंड वाला मंथ है उसी में आपको एज अ GSTR 1 फाइल करने का ही ऑप्शन फिर आपको शो होगा, और वहीं पे आपको सबमिशन करना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।